हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक सिलेबस। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वो दिन आ ही गया जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। बजट डे 2024 23 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से अनाउंसमेंट हो सकता है शुरू हो जाए। और जैसे जैसे सेक्टर स्पेसिफिक आप देखेंगे अनाउंसमेंट आएंगे, वैसे वैसे वही स्पेसिफिक सेक्टर्स से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं आपको मोमेंटम करते हुए देखेंगे, किसी में तेज़ी किसी में मंदी। ठीक है, जैसे 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 जिसका एक्सपेक्टेशन है जिस सेक्टर को कि किसी में आएगा, किसी में कुछ अच्छे इन्फ्यूजन होंगे, है ना, कोई अच्छे पॉलिसीज़ आएंगे, कोई योजनाएं बनेंगी, तो वैसे वैसे स्टॉक्स में आपको वैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर्स में आपको तेजी मंदी दिखेंगी। ये तो सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपका कौन सा बेस्ट सेक्टर है, क्या है, लिख के ज़रूर बताइएगा। आपको किस में क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा। सभी के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, है ना, तो इसलिए बहुत कम वीडियो बना पा रहा हूँ, लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन 2 दिन के बाद से और मे बी नेक्स्ट वीक से लाइव कंटिन्यूस आऊँगा। मे बी थर्सडे को मैं आने की कोशिश करूँगा लाइव में रात को 10 बजे। ठीक है, बट अभी नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कौन से लेवल्स पे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट टेक्निकल्स यदि आपको आता है तो बाज़ार में क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता, विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल, अब पूरा नहीं लिखता हूँ, बता दिया मैंने, आप समझ जाइए। अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, मार्केट जो है कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना है, लेवल्स पे ध्यान रखना है, टेक्निकल्स पे ध्यान रखना है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कल भी आपको एनालिसिस करके। और हाँ, जिसे भी हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में जुड़ना है ना, आप जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टा प्रोफाइल पेज पे लिंक ट्री का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं टेक्निकल्स को, हम लोग रोज़ ही कुछ ना कुछ टेक्निकल चार्ट्स हो गया, वीडियो हो गया, जैसे अभी ये बना रहा हूँ, ये तो अभी सभी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि लाइव नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे वीडियोस में वहीं बनाता हूँ। और फ्राइडे को क्लासेस भी होते हैं। अभी लास्ट फ्राइडे को क्लास नहीं हुआ था क्योंकि मैं बिजी चल रहा हूँ, ये फ्राइडे को भी नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली रेगुलर क्लासेस फ्राइडे को होते हैं 8:30 से 9:30। टेक्निकल सीखना आप ज्वाइन कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स, ताकि आपको ट्रेंड का पता चलते रहे। और डेली अपडेट्स मार्केट पे जो होता है, ब्रॉडर मार्केट पे व्यू मैं शेयर करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी पे, बेस्ड ऑन FIA डेटा, क्लाइंट्स डेटा, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको रोज का यदि व्यू चाहिए ब्रॉडर मार्केट पे और टेक्निकल्स चार्ट्स वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है, और फ्राइडे क्लास भी आप कर सकते हैं। 500 मंथली देकर आप जुड़ सकते हैं। हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। आपको ऑटोमेटिक ही ये सारा कुछ, हमें मैसेज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। बहुत लोग करते हैं, सर क्या करना है। आप जैसे वहाँ पे जुड़ेंगे, टेलीग्राम में लिंक है, क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे, आपको लिंक व्हाट्सएप पे आ जाएगा ग्राफी से, वहीं से जुड़ना है। ठीक है, और वैसे ही हर मंथ यदि आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मंथली मंथली आपको वही सेम चीज़ करना है। यदि आप ईयरली लेंगे तो एक साल में एक ही बार करना है। तो मैंने बता दिया आपको डिटेल्स में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, 2-3 दिन से, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं मार्केट में। जैसे मैंने बताया कि कल बजट डे है, जैसे जैसे अनाउंसमेंट आएगा वैसे वैसे आपको तेजी मंदी हर पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। बहुत दिन से जो कैश लर्निंग क्लास के मेरे स्टूडेंट्स हैं, सभी को हम लोग गाइड कर ही रहे हैं। जैसे आज हम लोगों ने कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट के साथ टेलीग्राम में ये शेयर किया था कि देखिए एग्रो केमिकल्स वगैरह जो है वो चल सकता है ना। एग्रो केमिकल्स हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वाले जो शेयर्स हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो चल सकते हैं एक्सपोर्ट वाले, क्योंकि मेड इन इंडिया वगैरह जो है ये ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और ये सभी चाहता है कि भाई हमारे देश में भी अपना सामान बने और उसको विदेशों में बेचा जाए, उसमें कमाई अच्छी होती है और नाम भी होता है। तो एक एक जिसको बोलते हैं ना, यूफोरिया भी क्रिएट होता है, जिसमें स्टॉक्स तो देखिए हमेशा फंडामेंटली ही तो लॉन्ग टर्म में चलता है, लेकिन कभी कभी सेंटीमेंट से स्टॉक चलता है। तो अभी सेंटीमेंट्स ऐसे तगड़े बने हुए हैं, बन रहे हैं और बन सकते हैं, और आगे फंडामेंटल जिसके अच्छे रहेंगे वही चलेंगे, बाकी तो धूल बराबर साफ़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे एग्रोकेमिकल हो गया, डिफेंस हो गया, अपना हेल्थ के रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे स्टार हेल्थ हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जैसे मेडिक्लेम वगैरह है ना, सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई सबका मेडिक्लेम रहे। तो वैसे जैसे कंपनी है, मैंने आपको बता दिया। तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो देखिए जब से मैं बता रहा हूँ अपने कैश लर्निंग क्लास का स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में बताते ही रहता हूँ। जो उसका भी संडे क्लास होता है, जिसको यदि सीखना है बेसिक से लेके प्राइस एक्शन वगैरह, वो 1 साल का क्लास, 1 ईयर क्लास कैश लर्निंग भी जुड़ सकता है। इसके लिए आप हमें
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, क्लिक करके वहाँ पे व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं कि सर आई वांट टू जॉइन 1 ईयर कैश लर्निंग क्लास। वहाँ पे स्टॉक्स के बारे में बात होती है, स्टॉक्स के बारे में सिखाया जाता है, प्राइस एक्शन, कैंडल, सब कुछ। संडे को क्लास होता है 8:30 से 9:30 जूम पे, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखने का कोशिश करेंगे मार्केट में क्या हो रहा है, जो भी मैंने बताया सेक्टर, उस पर देखिएगा कि उस पर काम हो रहा है कि नहीं। इंफ्रा से रिलेटेड सीमेंट सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स तो काफ़ी चल चुके हैं, तो उसमें मतलब ये बोलना कि और तेज़ी आ सकती है, देखिए सेंटीमेंट्स के हिसाब से तो आ ही जाएगी, सेंटीमेंट्स के हिसाब से तो आ ही जाती है, लेकिन वो तेज़ी टिकेगी कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा ये कोई नहीं जानता। ज़्यादातर रिटेलर्स 90% वहीं फंसते हैं। जो सेक्टर नहीं चला है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। केमिकल सेक्टर हो गया, एग्रो केमिकल हो गया, एक्सपोर्ट्स पे हो गया, है ना, अपना एनर्जी सेक्टर हो गया, जिसमें जो अच्छे शेयर्स हैं, जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे, और ये सब सीखने के लिए कैश लर्निंग क्लास है। यदि आपको आता है तो ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको बताता हूँ क्या हो सकता है, बाकी चीज़ें तो ठीक है। देखिए ये बॉलिंजर बैंड है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मिडिल बॉलिंजर बैंड बहुत काम का चीज़ है भाई। ये है ना 20 SMA है, 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना। क्योंकि इसके नीचे मैं बोलता हूँ सीधी बात है, मुझे ऐसा लगता है 70% केस में आप सब देख लीजिएगा कि इसके नीचे बाजार है। यदि मान के चलिए 20 SMA के नीचे आ गया, एक बार क्लोजिंग कर गया रेड कैंडल से, जाने से नहीं होता इंट्राडे में, क्लोजिंग मैटर करता है, रेड कैंडल से, तो ये फिर लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करने आता है। यदि यहाँ सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट तो देखिए अभी सपोर्ट के पास आया नहीं, 20 SMA टच नहीं किया है, टच नहीं किया है। टच करने का मतलब क्या होता है, यहाँ तक आके टच करेगा ये जगह पे, है ना। तो 20 SMA कहाँ है अभी, 20 SMA यदि हम लोग देखेंगे तो 24,264 मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये चेंज होते रहता है एवरीडे के प्राइस से, ठीक है, क्योंकि 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है, तो मूव होते रहता है, मूविंग एवरेज है। तो 24,265 लिख देता हूँ, हो सकता है कल 270 हो जाए, तो 265 से 270 पकड़ के चलिए, मैं 265 बोल रहा हूँ आज के डेट के हिसाब से, ठीक है, 22 जुलाई। तो 24,265 एक ऐसा जोन है जिसके नीचे यदि निफ्टी बंद होता है, अभी कहाँ है 24,509 के आसपास, मतलब 500 पकड़ लीजिए, 24,500 के पास है, 24,265 के नीचे यदि ये बंद हो गया कल रेड कैंडल के साथ, ऐसा रेड कैंडल के साथ, चूंकि जब ये बना था तब मैंने कल भी बताया था कि नीचे आ सकता है, आज देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, देखा होगा कितना नीचे आया, 170 पॉइंट नीचे आया था सुबह, है ना। और जब क्लोजिंग हो रहा था ना, अपने टेलीग्राम स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया था, ये फ़ायदा होता है जुड़े रहने से। ये तो वीडियो आपको आज मिल ही रहा है, ऐसे वीडियोस वहाँ पे, ऐसे चार्ट्स वगैरह, ऐसे अपडेट्स वगैरह मार्केट, ब्रॉडर मार्केट व्यू के ऊपर हम लोग देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, फ्राइडे क्लास कर भी रहे हैं और रोज़ कुछ ना कुछ मार्केट से सीख रहे हैं, सीखना है तभी ज्वाइन कीजिएगा, कॉल पुट के चक्कर में मत कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सीखेंगे तो ही टिकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना अच्छा मूव यहाँ पे मिला होगा, जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाया ही होगा। और 15 मिनट्स का फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है, वो भी हम लोग सिखाते हैं उसी में, ऐसा कुछ नहीं अलग से उसके लिए आपको पे करना है। वही 500 का जो क्लास है, डेली अपडेट्स है, सब उसी में मिलता है, ठीक है। सीखिए, सीखेंगे तो ही टिकेंगे मार्केट में, नहीं तो कोई उपाय नहीं है मार्केट में। नहीं तो एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, टिप से कुछ सीखेंगे नहीं। आप खुद करेंगे, खुद सीखेंगे, खुद चीज़ें को समझेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, मार्केट में टिकेंगे। प्रॉफिट लॉस सब करता है, टिकते कितने जन हैं, ये बात यदि आपको अच्छी लगे, ये बात जो है ना, यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर से ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि मैंने सही बोला। प्रॉफिट एंड लॉस सभी करते हैं, है ना, टिकते कितने जन हैं प्रॉफिट एंड लॉस करके, है ना। प्रॉफिट तो एक जो आउट होने वाला है खिलाड़ी, वो भी पहला ट्रेड में प्रॉफिट करता है ना। जो आउट होने वाला है खिलाड़ी, जो नया नया आया, वो भी प्रॉफिट का मुंह देखा है, वो भी बोलेगा कि मैंने भी 10,000 प्रॉफिट एक दिन में कमाया है ना, लेकिन फिर भी मार्केट से वो आउट हो गया, क्रॉस। एक बंदा होगा जिसने बोला 1 लाख रुपए मैंने देखा है, कमाया है, मैंने प्रॉफिट कमाया, वो भी मार्केट से आउट, गेट आउट हो जाता है। क्यों? कैपिटल खत्म हो जाता है, कोई पोजीशन साइजिंग नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, यही सब सीखने मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगा विथ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस 500 मंथली के क्लासेस में। जुड़िएगा जरूर यदि आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बिना, आप कितने बड़े ट्रेडर हो, रिस्क मैनेजमेंट के बिना पोजीशन साइजिंग यदि आपको पता नहीं है
और आपको सही से टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, ये मार्केट बहुत टफ है ना। कितने भी आपको कोई बोल दे बहुत आसान है, आसान होता तो 89% लॉस नहीं कर रहे थे बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जोन आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, 24,265। इसके नीचे सीधा बोलूँगा बेयर, नीचे कहाँ सपोर्ट है 23,700 के पास, 23,700 के पास, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट 24,65, 24,265 ब्रेक होगा तो पहला जोन होगा 24,000, फिर दूसरा 23,700 पे सपोर्ट होगा लोअर बॉलिंजर। यदि यहाँ टिक गया, यहाँ आके यदि टिक गया और ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, तो फिर अगेन ट्राई करेगा हाई को ब्रेक करने की। लेकिन याद रखिएगा, जब तक ये हाई जो है, ये हाई मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जो ये रेड कैंडल से सेलिंग आया था, क्योंकि मार्केट को एक बहुत अच्छा न्यूज़ ही, क्योंकि देखिए मार्केट अभी टिका हुआ है और अच्छा खासा और 24,800 तक जा चुका है। तो याद रखिएगा कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, वही इसके हाई को ब्रेक भी करवाएगा और इसके ऊपर सस्टेन करवा के फिर 25,200 500 तक लेके जा सकता है। लेकिन न्यूज़ बहुत भयंकर होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं आया या अनाउंसमेंट नहीं आया तो मार्केट ऊपर जाए भले ही, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। कौन सा? 24,855 के ऊपर जब तक ऐसा ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज ना हो, जाने से नहीं होगा इंट्राडे में, ऐसा ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करके क्लोज करना होगा और नेक्स्ट डे फिर डोजी कैंडल टाइप बनाएगा या फिर स्पिनिंग टॉप सस्टेन करना होगा 2 दिन। उसके बाद इसके ऊपर यदि सस्टेन करता है 2 दिन मार्केट, तब जाके एक नया बुल रन आपको देखने मिल सकता है, जिसकी संभावना जो है 20-30% है और बहुत कम संभावना है कि इसके ऊपर 2 से 3 दिन क्लोजिंग करे और अच्छा क्लोजिंग करे। एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रैली तो हम लोग देखे हैं, अच्छा खासा देखे, 21,200 का रैली से ऑलमोस्ट 25,000 तक आ गए। सो इट्स नॉट क्योंकि देखिए मार्केट में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाना तो देखिए भैया ऊपर ही है, मार्केट को जाना ऊपर ही है ना, इंसान और मार्केट को जाना ऊपर ही है। लेकिन मैटर क्या करता है कि मार्केट थोड़ा हेल्दी वे में थोड़ा करेक्शन करे, 4-5% गिरे फिर चले तो एक बात होती है। लेकिन चलते रहे इसका मतलब ये नहीं कि जाएगा नहीं, जा सकता है। लेकिन अगेन मैंने क्या बोला, एक अच्छा फैक्टर ही मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, एक अच्छा न्यूज़, एक अच्छा अनाउंसमेंट जो भयंकर है, किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया, तब मार्केट में लहर आएगी, है ना। ऐसा कुछ हो गया तो अब वो क्या होगा वो तो पता नहीं। यदि होगा तो लेवल्स पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ये जोन 24,855 लिख दे रहा हूँ, 24,855 एक डिसाइसिव पॉइंट होगा नया बुल्स के लिए। इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आएगा डे चार्ट पे 2 दिन एटलीस्ट क्लोजिंग आना चाहिए तो भयंकर बुल। यहाँ टिक गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बुल, इसके नीचे क्लोज कर गया 24,265 के नीचे तो फिर बेयर कोशिश करेगा फिर 23,700-750 तक मिनिमम लाने की, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाके फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। क्योंकि बजट के बाद भी बहुत सारे योजनाएं होती है जिसको मार्केट डाइजेस्ट करता है, अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा, तो मार्केट को समझ आता है। मतलब उसका खोपड़ी जो है मार्केट का खुलेगा 1-2 दिन के बाद, है ना। हो सकता है कल प्रीमियम मीटिंग भी हो ऊपर नीचे करके। सो इस पे ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि कल ही सारा मोमेंटम आपको देखने मिले, हो सकता है एक्शन पैक आपको 1-2 दिन बाद भी देखने मिले या कल देखने मिले, तो दोनों के लिए तैयार रहिए आप, ठीक है। तो सेम सेंटिमेंट्स, थॉट प्रोसेस तो सेम है, खाली बैंक निफ्टी में मैं लेवल्स पे ध्यान रखने बोलूँगा कौन कौन सा, बस आप देख लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी तो क्लोजिंग ख़राब कर ही दिया था तो लोअर बॉलिंजर बैंड पे आ ही गया है। तो बैंक निफ्टी के लिए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखिए यही रह जाएगा, क्योंकि इसी लो को ये बार बार डिफेंड कर रहा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। कौन से पॉइंट के नीचे बंद नहीं हो रहा है ये पॉइंट, 51,990 जो मैं बोल रहा हूँ, यस। तो 51,990 इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे यदि क्लोजिंग आ गया तो 51,500, 51,000 के लिए रेडी रह सकते हैं। यदि ये जोन क्रॉस हो गया, ये जोन देखिए एक जोन है जो एक दायरा है, ये कौन सा जोन है, ये जोन हो गया आपका 52,794, 52,794, हाँ। तो 52,794, तो इसको पकड़ लेते हैं 52,800। इसके ऊपर यदि चलता है और क्लोजिंग आता है तभी हम लोग 53,360 तक का मोमेंटम देख सकते हैं। 52,800 के ऊपर यदि क्लोजिंग करता है या फिर 1 घंटा भी मार्केट टिकता है तो, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ।
लेकिन क्लोजिंग आना चाहिए इसके ऊपर, तब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, और यदि 53,360 के ऊपर, 53,360 के ऊपर यदि क्लोजिंग आ गया बैंक निफ्टी का, तभी एक बहुत बड़ा मोमेंटम 54,500 तक देख सकते हैं। और 51,990 के नीचे यदि डेली क्लोजिंग आ गया कल, या परसों हो गया, तरसों, जब भी हो गया, तो ही हम 51,000 तक का भी मोमेंटम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको लेवल्स पे ध्यान रखना है, सेंटीमेंट्स पे ध्यान रखना है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या सोच है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जो भी होगा। देखो, ऊपर नीचे से क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पार्टिसिपेट कैसे करते हो, उसको ट्रेड कैसे करते हो। तो ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको हेल्प किया कि नहीं। यदि किया होगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।